अच्छा, लिस्ट तक हमने कवर कर लिया था। वहाँ सबके टॉपिक क्लियर है, लिस्ट तक सबको। आज हमने टपल स्टार्ट करनी है। जी सर, क्लियर। ओके ग्रेट। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, स्क्रीन विजिबल है। जी सर। चलिए ओके। अच्छा, तो कोई टपल का बताएगा कि किसी को अगर पहले आइडिया हो कि टपल हमारे पास क्या होते हैं और लिस्ट से ये चेंज किस तरह है। सर, लिस्ट जो है, जैसे कि वो जो है म्यूटेबल है, और ये जो है इम्यूटेबल है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक इसे अगर चेंज करना है तो लिस्ट में करके फिर ही इसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम जब लिखते हैं तो फिर वो भी चेंज है, जैसे कि वो स्क्वायर ब्रैकेट में और टपल हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। एग्जैक्टली मैम। बाकी जी जी। हाँ, और किसी को भी कोई सही करेगा कि मतलब मैंने सही बताया, लिस्ट अनचेंजेबल होती है। तो लिस्ट भी हमारे पास एक डाटा स्टोर करने के लिए डाटा टाइप ही है हमारे पास एक, कि हम ये देखें कि हम इसमें मल्टीपल आइटम्स जो है स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल को यूज़ करते हुए। और लिस्ट से किस तरह डिफरेंट है हमारे पास, सिर्फ ये डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास अनचेंजेबल है। कि एक दफ़ा जब हम टपल को क्लियर कर लेते हैं ना, डिक्लेयर कर दिया हमने उसे, तो हम उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अताश आप कौन सा टॉपिक कह रहे हैं, क्योंकि कल हमने सिर्फ लिस्ट रिवाइज की थी। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है अताश? मैंने कोई स्पेसिफिक टॉपिक है आपको लिस्ट की समझ नहीं आई, तो आप वो बता दें, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। कल की क्लास में दो दफ़ा डिस्कस हुई है लिस्ट। जो हमने प्रीवियस टॉपिक था ना, कल वो दो दफ़ा रिवाइज हुआ है क्लास में। आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, आप सबको वॉइस क्लियर है? जी सर, क्लियर। जी सर। हेलो। जी सर, क्लियर है। ओ- ओके ओके ठीक है। अगर सर लाइट चलेगी यहाँ पे तो मैंने स्विच किया नेटवर्क इसके पूछे। ओके, तो अब हमारे पास टपल डिक्लेयर किस तरह करते हैं हम, टपल के हम यूज़ करते हैं राउंड ब्रैकेट्स। चलिए यहाँ पे हम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, लाइट चलेगी है तो मैंने नेटवर्क स्विच किया था। आप क्लियर है स्क्रीन? ओके। तो टपल को हम राउंड ब्रैकेट में प्रेजेंट करते हैं। अब इस तरह फ्रूट्स हैं, अब इसके अंदर हम फ्रूट्स ऐड नहीं, मतलब एप्पल फ्रूट बनाना चाह रही है, हमारे पास फ्रूट्स आ गए। तो उसके लिए हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं टपल्स के लिए। तो अब अगर हम इसकी डाटा टाइप भी चेक करें, प्रिंट टाइप फ्रूट्स, तो ये देखें हमारे पास एक लिस्ट आ गई, लिस्ट आई मीन के फ्रूट्स की एक लिस्ट टपल है। और ये हमारे पास उसकी क्लास है। और अगर हम राउंड ब्रैकेट ना भी यूज़ करें और इन्हें ऐसे डिक्लेयर करें, तो आपको बताएगा हमारे पास कौन सी डाटा टाइप आएगी। स्ट्रिंग आएगी सर। स्ट्रिंग आएगी। चलिए देखते हैं अभी हम। तो टपल आएगा।
अभी भी हमारे पास टपल है, तो टपल को हम राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो तब भी वो मल्टीपल जब आइटम्स इस तरह लिखी होंगी, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे नंबर हो, वो उसे एज अ टपल कंसिडर करेगा। अगर इसकी जगह अब मैं नंबर्स लिखूँ, टाइप करूँ 1 2 3, और अब मैं इसे प्रिंट कराऊँ, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, टपल। ये देखें। ओके। तो हम टपल को राउंड ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी। और अगर हम लोगों ने एक सिंगल सेंटेंस लिखा हो बहुत बड़ा, तो वो तो स्ट्रिंग के तौर पे काउंट होगा ना सर? अच्छा, सिंगल स्ट्रेंथ ठीक है, अभी वो भी चेक कर लेते हैं हम कि ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट थी, और अब यहाँ पे हम सिंगल सेंटेंस एक यूज़ कर लेते हैं। सर विदाउट ब्रैकेट्स सिंगल सेंटेंस। अच्छा, विदाउट ब्रैकेट चले। अच्छा, विदाउट ब्रैकेट तो हमारे पास एग्जैक्टली स्ट्रिंग ही काउंट करेगा। अभी इसे चेक कर लेंगे लेकिन आई थिंक इस तरह के अगर हम इनके साथ कॉमा एंटर करें ना, तो मेरे ख्याल ब्रैकेट तब हमें ज़रूरी होगी ऐसे। ये देखें, हम कॉमा एंटर कर दें ना साथ उस लास्ट पे वर्ड लिखने के, तो उसे टपल कंसिडर करता है। ये देखें। तो अगर कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग लिखी है और उसके बाद या सिंगल कोई भी सिंगल आइटम हमारे पास है, तो उसके लास्ट में हम इस तरह कॉमा ऐड कर दें, तो वो उसे टपल कंसिडर करता है। ओके। ये क्लियर है सबको? जी सर क्लियर। ओके ग्रेट। अच्छा अच्छा, जैसे कि अब हमने कहा था लिस्ट, ये टपल हमारे पास अनचेंजेबल है, तो अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक आ गई, तो अब हम इसको फ्रूट 1। अच्छा, एक्सेस तो हम कर सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे स्टोर हो रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि फ्रूट 1 पे जो हमारे पास जिस तरह अब ये बनाना है, ये हमारे पास क्या हो, एक्सेस कर लें हम इसको लिस्ट टपल में से, तो ये हमारे पास हम इसे प्रिंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास अभी बनाना रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ, फ्रूट 1 इज इक्वल टू मैंगो चले, तो ये हमारे पास चेंज होगा। ये देखिए यहाँ से अलग लग गया फ्रूट। अच्छा, फ्रूट सही था, तो हमारे पास यहाँ पे चेंज होगा। नहीं। ये नहीं होगा क्योंकि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइट, तो हम इस तरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए अभी मैम ने बताया था जब कि हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, याद है किसी को? अभी मैम ने लास्ट बताया था जब मैंने पूछा टपल के बारे में। तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। लिस्ट बनाएंगे सर। चलो इसमें एग्जैक्टली। कन्वर्ट कर। जी, तो अगर हमने इसे चेंज करना है तो पहले हम क्या करेंगे, हम चलें एक्स वेरिएबल ले लिया और फ्रूट्स को हम चेंज कर लेते हैं लिस्ट में। अब लिस्ट में हमारे पास मेथड हैं कि हम वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, कोई आइटम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब इसे ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, एक्स डॉट, अब ये खुद ही चलो खुद ही अपेंड मेथड यूज़ किया हमने, और यहाँ पे हमने एक फ्रूट ऑरेंज अब हमने कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास लिस्ट में क्या होगा, ये जो हमारे पास एक्स वैल्यू, इसके अंदर हमारे पास बाकी फ्रूट्स थे और साथ ये भी आ गई। मैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट भी करा लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा प्रिंट एक्स कराऊँ, अभी हमारे पास लिस्ट रिटर्न होगी, लेकिन उसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, ऑरेंज साथ फ्रूट ऐड हो जाएगा। ये देखें। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमने इसे टपल में करना है, तो हम वापस क्या करेंगे, फिर बताएगा इसे नेक्स्ट क्या करेंगे। सर वापस हम टपल कर टप्पल लेंगे। लिख के ब्रेसेस में एक्स लिखेंगे। एग्जैक्टली अब वापस हम इसे क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब हमने टाइप कास्टिंग ही की है, पहले हमने फ्रूट की जो टपल थी हमारे पास, हमने उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। फिर जो हमने ऑब्जेक्ट आइटम उसके अंदर ऐड करनी थी या रिमूव करनी थी, हमने उसे कर लिया ऐड, और उसके बाद हमने उसे दोबारा टाइप कास्ट करके टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारे पास एंड रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, टपल होगा ये। इसी तरह अगर हमने रिमूव करना है तो सेम हम ऐसे ही करेंगे। अब मैं यहाँ पे रिमूव भी कर देता हूँ एक, ये यहाँ पे हम रिमूव करते हैं कोई एक,
रिमूव। अब यहाँ से हम चेरी रिमूव करते हैं। तो ये देखें, अब हमारे पास चेरी क्या है, रिमूव हो गया। ठीक है। तो अगर हमने टपल से कोई चीज़ ऐड करनी है या रिमूव करनी है तो उसके लिए हमें पहले इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद दोबारा इसे चेंज करना सर है। ओके। इसको इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी रिमूव कर सकते हैं? इंडेक्स के अकॉर्डिंग यस सर। कर सकते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट यही है कि हमें पहले उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम जैसे मर्जी कन्वर्ट कर लें। अब इस तरह अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो अब हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया है भाई, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसे इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिमूव कर लेता हूँ। हमने लिस्ट में कौन सा मेथड पढ़ा था इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिमूव करने के लिए, कोई बताएगा? लिस्ट में अगर हमने किसी इंडेक्स पे वैल्यू रिमूव करनी है तो कैसे करते हैं? सर पॉप में इंडेक्स की वैल्यू देती है। एग्जैक्टली पॉप में अब हम वन इंडेक्स पे बनाना रिमूव करना, तो वन इंडेक्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास बनाना जो है रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, क्लियर है मैम? ओके। तो टपल हमारे पास अनचेंजेबल है। जब भी हमने चेंज करना है हमें उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, फिर आप लिस्ट के जो कोई भी मेथड जो लिस्ट के हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद हम दोबारा उसे टपल में टाइप कास्ट कर देंगे। ऐसे हम टपल में चेंजेस कर सकते हैं। बाकी जो हमने, अच्छा, हम इंडेक्स में लिस्ट यूज करते हुए हम क्या करते थे, एक स्पेशल रेंज भी पास कर सकते थे इंडेक्स की। तो वैसे हम इसमें भी कर सकते हैं। फ्रूट्स, अब यहाँ पे ये हमारे पास फ्रूट्स हैं। यहाँ पे मैं एक और ऐड कर लेता हूँ। तो हम जैसे उसमें करते हैं, अब यहाँ पे हम प्रिंट, ये देखें कि अब हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे चाह रहे हैं कि यहाँ टपल के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास प्रिंट हो जाएं। तो अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट प्रिंट होंगे हमारे पास? बनाना, चेरी, मैंगो। बनाना एंड चेरी। एग्जैक्टली लास्ट एलिमेंट मैम हम कंसिडर नहीं करते कि लास्ट हमारे पास थर्ड इंडेक्स मैंगो आ रहा है यहाँ पे, तो ये काउंट नहीं होगा थर्ड वाला। सिर्फ वन और टू जो एलिमेंट होंगे, वन और टू पे वो काउंट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस तरह लिस्ट के मेथड में हम एक स्पेसिफिक रेंज से एलिमेंट गेट कर सकते हैं, वैसे ही हम टपल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि हमें कहूँ हमारे पास -3 से -1 तक एलिमेंट प्रिंट हो जाए, या चले पूरी लिस्ट -3 से बाद प्रिंट हो जाए पूरी टपल। तो अब इसको रन करेंगे तो ये देखें हमारे पास सारी प्रिंट होगी। तो वो मेथड हमारे पास सेम ही है, हम जिस तरह पहले यूज़ करते हैं कि स्पेसिफिक रेंज दे के, तो हम आप भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर? इसका कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नेक्स्ट मूव करें हम। जी सर। ओके। तो अब ये जिस तरह हमने कहा कि हम एक्सेस एलिमेंट कर सकते हैं स्पेसिफिक रेंज दे के। अच्छा, आगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो हमने लिस्ट में भी मेंबरशिप ऑपरेटर्स पढ़े थे, यहाँ पे बताएं। एक सेकंड। अच्छा, हमने तो इसमें भी मेंबरशिप ऑपरेटर वैसे ही यूज होंगे। तो अब मुझे यहाँ पे बताएं हम कैसे चेक करें कि कोई एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, आइटम यहाँ पे प्रिंट। मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन से थे, कोई बताएगा? सर इन एंड नॉट। इन यस। और नॉट इन। जी, इन और नॉट इन से हम चेक करते थे। तो हम यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं लाइक चेरी इन फ्रूट्स। तब हमारे पास ये क्या पास करेगा। ट्रू। और अगर हम जी। कोई और एलिमेंट है लाइक, अब मैं कहूँ बनाना इन फ्रूट, तो ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा?
फॉल्स। हम्म, फॉल्स। अच्छा, और कोई जो कहता है कि ट्रू रिटर्न करेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बी कैपिटल है, तो इसमें फॉल्स रिटर्न करना है। अब हमारे पास ट्रू रिटर्न। ट्रू है। एग्जैक्टली, अब नोट इन कर लिया हमने, तो अब इनको रन करते हैं। तो यहाँ पे चेरी हमारे पास फ्रूट्स में है, तो उसने ट्रू कर दिया, रिप्रेजेंट प्रिंट करवा दिया। और हमारे पास यहाँ पे एप्पल भी है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेंबर नहीं है फ्रूट्स का, तो ये फॉल्स है, तो उसने यहाँ फॉल्स प्रिंट कर दिया। तो ये सेम है जैसे हमने लिस्ट में पढ़े थे। अब उसके बाद आता है कि अपडेट करनी है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया है कि हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, कि लिस्ट में कन्वर्ट करके उसे, और रिमूव भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, उसके बाद डिलीट करनी है। अगर यहाँ से हमने, अब ये टपल हमने इसे कंप्लीट डिलीट करना है, तो हम किस तरह यूज करते हैं? हमारे पास एक कीवर्ड है, याद है किसी को? एनीवन? सर अगेन बोले क्या कह रहे थे? कि डिलीट करने के लिए, अब हमने जिस तरह ये डिलीट करना है हमने पूरी टपल को, रिमूव, अ, फिनिश सर करना। उसमें लिस्ट डेल में का तो कीवर्ड डेल का यूज होता करते है। थे ना, डेल। फ्रूट्स, उसमें डेल की। पूरा रिमूव हो जाती है। तो अब हम अगर प्रिंट करें इसे, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा? एरर। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे बता रहा है कि डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया है वैसे मेमोरी यहाँ पे। और क्लियर का फंक्शन एक मिनट देख लेते हैं कि इस पे अप्लाई होता है कि नहीं होता, किसी को पता है? क्योंकि मुझे याद, चेक कर लेते हैं हमारे पास। क्लियर, ओके, नहीं, क्लियर का एट्रीब्यूट नहीं है यहाँ पे। हमें- हमारे पास एक क्लियर मेथड लिस्ट में है था, कि हमारे पास वो क्या करता था, पूरी लिस्ट एम्प्टी कर देता था, लेकिन ये हमारे पास टपल में अवेलेबल नहीं है मेथड, ठीक है। ये देखें, हैज़ नो एट्रीब्यूट क्लियर, यानी कोई मेथड क्लियर नेम का नहीं है, तो हम सिर्फ लिस्ट डिलीट, टपल को डिलीट कर सकते हैं अगर करना चाहें। ओके, हम सिर्फ डिलीट कर सकते हैं। सर आप प्रिंट वाली स्टेटमेंट डेल वाले के साथ लगाना तो फिर बहुत फर्क आ जाएगा प्लीज। यस मैम, दोबारा बताइएगा, मैं आपकी वॉइस। तो ये जो आप प्रिंट करवा रहे हैं ना, वो डेल जो आपने कहा लिखा हुआ है उसके साथ जो है ना वो प्रिंट वाला भी लिखते हैं तो फिर जो है ना वो आ जाएगा। आई थिंक मेन आता है आंसर में, एन। अच्छा, नान आ जाएगा आंसर में, आप कह रहे हैं? लिस्ट में हम वो इसमें हम क्लियर का मेथड नहीं यूज कर सकते, सिर्फ डिलीट का ही है हमारे पास, कि हमने अगर लिस्ट टपल को डिलीट करना है, तो बस हमें डेल कीवर्ड यूज कर लें, तो हमने टेबल पहले बनाई होगी, उसे डिलीट कर देगा। बाकी जो क्लियर का मेथड हम यूज करते थे लिस्ट में, वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि टपल में हमारे पास लिस्ट का मेथड है ही नहीं। उसमें सिर्फ हम टपल के मेथड की भी चलें बात कर लेते हैं साथ ही, अभी शायद यहाँ पे आ भी जाएंगे। अब डिलीट का भी हमने यूज कर लिया। अब अच्छा, पहले हम डिलीट, अभी जो मैंने कहा कि हम मेथड, टपल के जो मेथड होते हैं, टपल में सिर्फ दो ही मेथड हैं, एक हम काउंट और एक इंडेक्स। तो कोई बताएगा काउंट मेथड किस तरह यूज होता है? सर इसमें एटलीस्ट हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं काउंट में। एक सेकंड में हम अभी अप्लाई करते हैं बिल्कुल। प्रिंसेस को काउंट करते हैं कि कितने टोटल और एलिमेंट्स ये हैं किसी भी वेरियस में। एलिमेंट को बता देगा कि कितने टाइम्स आया है। जैसे अगर आप आर्गुमेंट 3 पास करेंगे तो वो 3 के अक्रंस बता दे। ओके, चले हम यहाँ पे 3 पास करते हैं, तो हमारे पास अब ये अक्रंस बताएगा। 1 2, जी एग्जैक्टली। तो हमारे पास काउंट का ये हमारे पास लिस्ट में भी था और टपल में भी है, कि हम चेक कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट कितनी दफ़ा लिस्ट रिपीट हुआ टपल में। और नेक्स्ट इसका यही मेथड एक हमारे पास है, कि हम नाम्स डॉट इंडेक्स, तो हम इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके लिए भी हमारे पास क्या है, हमने क्या आर्गुमेंट पास करेंगे, कि वैल्यू का इंडेक्स देंगे हम यहाँ पे। मेरे को बताएगा हम यहाँ पे इस इंडेक्स पास करेंगे कि वैल्यू पास करेंगे? डेली का। वैल्यू।
एग्जैक्टली, क्योंकि हम इंडेक्स मेथड से हम उसका इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं कि टपल में किस पोजीशन पे है। तो अब यहाँ पे मैं 5 की करूँ तो हमारे पास क्या रिटर्न आया करेगा, कोई बताएगा? फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट वाले का आएगा। एग्जैक्टली मैम। तो हमारे पास क्या करेगा, जो फर्स्ट अकरेंस होगी उसे रिप्रेजेंट कर देगा। अच्छा, मैं डायरेक्ट ही प्रिंट करवा लेता हूँ। फिर हमारे पास किसका होगा? प्रिंट कर देगा इंडेक्स इसका 6 है। एग्जैक्टली, फर्स्ट अगर 6 पे है तो यहाँ हमारे पास 6 रिटर्न हो गया। तो टपल में सिर्फ हमारे पास ये दो ही मेथड हैं। बाकी हम जो भी टपल में चेंजेस करते हैं या कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो हम पहले इसे लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और बाद में फिर टाइप कास्ट करके टाइप चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट अनपैकिंग ऑफ अ टपल। तो कोई बताएगा अनपैकिंग से क्या मतलब है? अच्छा, जिस तरह अब हमने यहाँ पे क्लियर किया था, ये डिफाइन किया था ना, फ्रूट इज इक्वल टू, और बाद में हमने ये टपल में एलिमेंट्स दे दिए थे, इसे हम कहते हैं पैकिंग ऑफ टपल। यानी एक हमने कह लें कि स्टोर कर दी वैल्यूज एक पैक में, जिस तरह अब ये राउंड ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर हमने डिफरेंट वैल्यूज, ये वैल्यूज स्टोर कर दी। अच्छा, ये वैल्यूज टपल में डिफरेंट भी हो सकती हैं, पता है ना सबको? मतलब हम यहाँ पे नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, साथ बूलियन वगैरह भी। तो अभी हमने वैल्यू स्टोर कर दी है, इसे हम कहते हैं पैकिंग ऑफ टपल। अब अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जो अंदर ये वेरिएबल डिफाइन किए हैं ना, वैल्यूज दी हुई हैं, इनको हम वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। लाइक अभी मैं वैल्यूज यहाँ से काम कर रहा हूँ, फिर हम इसे दोबारा कर लेते ज़्यादा एक साथ भी कर लेते हैं। अब हमारे पास ये टपल है। अब मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ कोई भी, कि वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3। अब ये तीनों वैल्यूज मैं इनको असाइन करना चाह रहा हूँ, इनको। तो इसके आगे मैं क्या करूँगा, सिर्फ जो टपल का नेम है वो लिख दूंगा। तो ये इस तरह क्या करेगा कि वेरिएबल 1 में जो टपल के फर्स्ट यहाँ पे इंडेक्स पे स्टोर होगी उसे वैल्यू ये दे देगा, इस वाले वेरिएबल को बनाना की वैल्यू दे देगा, और थर्ड वाले को चेरी की। एक्सक्यूज मी सर। मैम अभी प्रिंट करते हैं, अभी फिर आप बताइएगा, एक सेकंड। अभी मैं आपको अभी बताता हूँ, एक सेकंड। ये अभी प्रिंट होता है, फिर एक सेकंड देखते हैं। ये देखें, अब टपल की अनपैकिंग हम कर रहे हैं। अनपैकिंग से मीन्स कि हमने जो एक टपल के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट थे ना, उनको हम डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवा रहे हैं। अब हमारे पास टपल में कितने एलिमेंट है यहाँ पे? एप्पल, 3। बनाना, फ्रूट, 3 है। तो हम इसे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवा सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि हम पहले तीनों वेरिएबल का हमने नेम लिख लिया, कि वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। अब 3 ही वैल्यूज थी तो हमने 3 ही वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करता तो ये हो जाता है। अच्छा, ये 3 वेरिएबल थे तो अब इन तीनों में ना वो एक एक वैल्यू स्टोर करवा देगा, कि वेरिएबल 1 में उसने एप्पल स्टोर करवा दिया, वेरिएबल 2 में बनाना, वेरिएबल 3 में चेरी। इसे हम क्या कहते हैं कि हमने अनपैक कर दिया, अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिया। पहले एक सिंगल वेरिएबल में थी, अब अलग अलग में स्टोर होगी। तो ये इतना से क्लियर है सबको? जी टू सर, पूरा। वेरिएबल्स का नहीं होगा? यस मैम। टू वेरिएबल्स का नहीं होगा ये? अभी हम चेक कर लेते हैं वो चीज़ कि अब हमारे पास, अब अगर हम इसे 2 वेरिएबल्स में कर रहे हैं तो हमारे पास आइटम्स, हमारे पास यहाँ 3 है, लेकिन वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हमने 2 दिए हुए हैं। अच्छा, एक सेकंड, प्रिंट ये भी लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज तो हमारे पास 3 है। नहीं, ये देखें, वो कह रहा है टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। हमारे पास वैल्यूज 3 है, लेकिन हमने वेरिएबल उसे कितने प्रोवाइड किए हैं? 2। ये एरो से मीन है कि यहाँ पे एरर है। ये देखें, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वैल्यूज हमारे पास 3 है, वेरिएबल 2 है। तो कोई इसका सोल्यूशन बताएगा हम कैसे कर सकते हैं? तो यानी हमारे पास ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम वेरिएबल कम डिक्लेयर करें और वैल्यूज उसमें ज़्यादा अनपैक करवाएं, ऐसे नहीं हो सकता। सर, तो एक स्टेरी। एग्जैक्टली मैम,
तो एक्स्टेरिक से मैम क्या होगा? सर वो जितने भी रेस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी, अगर यहाँ तो हमारे पास है ना एप्पल, बनाना, चेरी, अगर और भी फ्रूट्स होंगे तो उन सबको चलिए। वेरिएबल टू के उसमें साइन कर देगा, लाइक मैम जो भी ऐड कर वैल्यू लिया। हम लोग दी। चलिए हमने ऐड कर लिया फ्रूट्स। तो अब हम अगर यहाँ पे दूसरा मैम ने कहा यहाँ पे स्टेरिक ऐड कर देते हैं। मैम फ्रंट स्टार्ट पे होगा कि लास्ट पे? स्टार्ट पे, स्टार्ट, ये यही ओके। सही है, सही है। ओके। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो मैं, अच्छा ये तो देखें वेरिएबल वन था तो उसने उसमें फर्स्ट वैल्यू स्टोर करवा दी एप्पल। तो जब हम स्टैरिक यूज करते हैं ना किसी वेरिएबल में, तो बाकी जितने एलिमेंट रह जाएंगे तो उनको क्या करेगा, उनको एक लिस्ट में स्टोर कर लेगा। जो सेकंड वेरिएबल है ना जिसका स्टैरिक आ गया, वो उसे लिस्ट कंसिडर करते हुए बाकी एलिमेंट्स को एज अ लिस्ट स्टोर कर देगा। ये क्लियर है सबको? अच्छा, अगर हमारे पास इसके बाद एक और वेरिएबल होता है, कि वेरिएबल टू तो हमने एज अ लिस्ट कर लिया और इधर वेरिएबल थ्री होता है, फिर क्या होगा? कोई बताएगा? सर एम्प्टी होगा। ओके। लास्ट वाले को लेगा 3 में। अच्छा चलिए हम देख लेते हैं, हमारे पास दो आंसर हैं कि या एम्प्टी होगा या लास्ट वाले का। लिस्ट स्टैटिक वाले में जाएगी। नहीं, लास्ट वाला इंडेक्स ठीक है। तो क्या किया उसने कि उसने फर्स्ट एलिमेंट, एक वेरिएबल डिफाइन था, उसने उसे ले कंसिडर कर लिया। अब जो हम जब लिस्ट, अब हमने सेकंड वाले वेरिएबल को लिस्ट कंसिडर किया हुआ है, तो वो तब तक बाकी जितने एलिमेंट है ना उन सबको ले लेगा इस लिस्ट में। और अभी हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल पड़ा है, तो जब लिस्ट टपल में लास्ट वैल्यू रह जाएगी वो उसे कंसिडर कर लेगा लास्ट वेरिएबल के लिए। और यही हम अगर स्टैरिक लास्ट पे कर देते यहाँ पे, तो तब क्या करता? तब वो फर्स्ट टू वैल्यूज स्टोर कर लेता है वेरिएबल वन और वेरिएबल टू में, और बाकी ये थ्री वैल्यूज जो हैं उसको वेरिएबल थ्री में स्टोर कर लेता है एज अ लिस्ट। ओके, ये क्लियर है सबको? एग्जैक्टली। ओके। यस सर। ओके। तो इसे हम कहते हैं टपल के अनपैक करना, कि हमने जितने वेरिएबल्स अंदर आइटम्स थी टपल के, उनको डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिया। ये देखें ऐसे ही। अच्छा, अब टपल को ज्वाइन करना है। तो लिस्ट में हमने ज्वाइनिंग के मेथड पढ़े थे, तो वो तो अभी हमने कहा कि लिस्ट में मेथड जो है कौन कौन से थे, लिस्ट के बारे में मेथड बताए कैसे ज्वाइन करते थे हम? कोई बताएगा? एक्सटेंड, एग्जैक्टली एक्सटेंड का जो एक्सटेंड। जी जी, एक्सटेंड था हमारे पास, एक अपेंड का मेथड था, और इसके अलावा इंसर्ट का तो ऐड करने का कंटेंट। था, हाँ जी, कंटेंट। प्लस का वर्ड, प्लस हम यूज साइन यूज करते थे। एग्जैक्टली, कंकैटिनेट वाला। कंकेटिनेशन। अब इसमें हमारे पास, चलिए हम एक हमारे पास फ्रूट नेम की टपल है और एक हमारे पास नंबर्स की है। अब इन तीनों को हमने एक न्यू में करवाना है, मतलब प्रिंट। तो अब कैसे करें ये देखें कि हमारे पास प्लस कीवर्ड जिस तरह हम करते थे, तो हम इन दोनों को प्लस कीवर्ड जब यूज करेंगे तो वो दोनों टपल्स को कंबाइन कर देगा। कंकैटिनेट जिस तरह हम जो वर्ड यूज करते हैं, कि अब हमारे पास सारे एलिमेंट्स एक ही टपल में आ गए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी जिस तरह भी हमने ऊपर किया था कि हम लिस्ट को, टपल को क्या करते हैं, टाइप कास्ट कर लेते हैं। तो वैसे टाइप कास्ट करके हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर बेशक लिस्ट वाले मेथड उस पर अप्लाई करके तब भी हम कर, तो बेस्ट यही है कि अगर हमने दो टपल्स को कंबाइन करना है तो हम प्लस कीवर्ड यूज करें और उन दोनों को कंबाइन कर दें ज्वाइन करने के लिए। ओके, क्लियर है ये? यस सर। यस सर, क्लियर। ओके। आगे मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी हमने यूज किया था, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास टपल है नेम्स की, तो अब अगर हम इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 2 टाइम्स दोनों आ जाएंगे। अच्छा, टू ये टाइम्स भी और हमारे आंसर पास, भी। दोबारा तो एक मैम। 2 टाइम्स आ जाएगा ईच एलिमेंट, जो अच्छा। स्ट्रिंग हम लोगों ने इसमें। अच्छा, हमारे पास टू टाइम्स ये रिपीट हो जाएंगे इसी टपल के अंदर, मतलब फोर एलिमेंट्स हो जाएंगे। नहीं, ये आई थिंक सेपरेटली आएंगे।
चलिए ये देखिए, ये हमारे पास एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं। ये जो उसने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह। और अगर हम ज्वाइन करें इस तरह, मतलब कि, अच्छा, एक से तो हम यहाँ पे एक और डिफाइन करते हैं, कि हम, एक सेकंड बस, ऊपर हम फ्रूट्स की एक दोबारा ले लेते हैं। फ्रूट्स, अच्छा, अगर हम अब ऐसे करें कि अब हम यहाँ पे फ्रूट्स प्लस, तो अब हमारे पास क्या आउटपुट होगा? अब भी हमारे पास ऐसे सेपरेट सेपरेट आएंगे, कंबाइन आएंगे? जस्ट इन केस ट्राई कर रहे हैं कि क्या आएगा, फिफ्थ आएगा? एनी आइडिया? ये सर एप्पल, फ्रूट्स चेरी, आएंगे। फिर अली, हमजा, अगेन अली एंड देन हमजा। ओके, ठीक है, हमारे पास ऐसा उसने अनपैक ही किया है, हमारे पास सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें आ गए। ठीक है, तो ये सिम अनपैक होके ही आ रहे हैं हमारे पास, एज अ टपल नहीं हमारे पास आ रहे कि अलग अलग टपल हो। ठीक है, तो हमारे पास जो भी हम नेक्स्ट सर वैल ये अनपैक है। मीन्स कि हमारे पास ये देखे ना, हमारे ये हम एक टपल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू से, कि टू टाइम्स, लेकिन वो एज अ टपल रिपीट नहीं हो रही, वो उसके अंदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। अली और हमजा टू टाइम्स रिपीट हो गए हैं। ओके, तो दो टपल कंबाइन हो गए हैं ना, इस तरह कंबाइन एग्जैक्टली, कर सकते एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, ओके, अच्छा, टपल के मेथड है वो हमने अभी डिस्कस कर लिए, काउंट और इंडेक्स के। ये क्लियर है सबको? ये सर ये कर। यस सर। ओके, तो अब हमारे टपल में हमारे पास यही है कॉन्सेप्ट जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। इनमें से किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। यहाँ तक क्लियर सबको? तो फिर हम नेक्स्ट मूव करें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेट क्या है? यस सर, क्लियर। ओके, ग्रेट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेट। तो कोई सेट का बताएगा, सेट हमारे पास क्या होते हैं? मैथ्स में भी मेरा ख्याल है हमने पढ़ा है सेट। तो सेट की कोई स्पेसिफिक के कैसे चेंज है, सेट, टपल, लिस्ट, इनसे कैसे डिफरेंट है? कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, इसमें डुप्लीकेशन नहीं आ सकते। एग्जैक्टली exactly. और इसके अलावा जो पाइथन में है, चले यहाँ से हम एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं। लाइक, लिस्ट एंड टपल, सेट क्या है? ये भी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। मल्टी वैल्यूज को यूज स्टोर कर सकते हैं कौन सी? डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे हम बाकियों में भी करते हैं। लेकिन लिस्ट, तो यहाँ पे सेट क्या है हमारे पास? एक तो ये हमारे पास अनऑर्डर्ड होंगे। अन इंडेक्स से कोई बताएगा क्या मतलब है? क्या हो रहा है अनइंडेक्स्ड? और उनका कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं होगा। एग्जैक्टली exactly, तो इसको हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। चलो यहाँ पे सेपरेट ही बना करते हैं। अब हमारे पास हम सेट यूज कर रहे हैं, तो सेट वन, सेट को हम डिक्लेयर करते हैं ये करली ब्रैकेट से। और अब हमारे पास यहाँ पे, चले हम काउंटिंग यूज कर लेते हैं, वन, टू, थ्री, फोर। ये हमारे पास फोर एलिमेंट्स आगे सेट के। अब बस इसे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट सेट वन। कोई बताएगा हमारे पास ये ऐसे ही प्रिंट होंगे, वन, टू, थ्री, फोर? नो सर। नो सर। अच्छा, अभी हमारे पास ऐसे ही प्रिंट हुए हैं। अब दोबारा कर लेते हैं चेक, अभी एक सेकंड। ये अनइंडेक्स्ड होते हैं तो हमारे पास इनका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। अभी इसे अगर अंडरस्टैंडिंग,
और आप इसमें कोई और वेट एलिवेट प्लेस मेरे कर ख्याल लेना जल्दी। ऑर्डर्ड में। इसके स्प्रिंग सर ऐड कर दें। यस मैम। तो आप इसमें कोई स्प्रिंग या फ्लोट वगैरह वैल्यू ऐड करेंगे ना, फिर ये चेंज हो जाएगा। ओके, एक सेकंड, हम इसे इस तरह हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब हमारे पास चेंज आ रहा है। वो मेरे ख्याल है शायद सॉर्टेड करके बार बार रिपीट हो। ये देखें, अब हमारे पास जो हमने ऑर्डर दिया है वो 2514 है, लेकिन यहाँ पे 1245 आ रहा है। ऑर्डर्ड आ रहा है, सेट ऑर्डर्ड फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। देखें असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग। ये देखें, पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर नेक्स्ट, फिर उससे बड़ी होगी। इसलिए आई थिंक वो बार बार उस तरह रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स वाइज देखें तो हमारे पास वैल्यू 2514 ही प्रिंट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1245 प्रिंट हो रहा है। तो इससे पता चलता है हमारे पास क्या है कि हम इंडेक्स वाइज नहीं स्टोर होते हैं हमारे पास। कोई भी प्रिंट हो सकता है एलिमेंट पहले या बाद में, इसलिए इंडेक्स इनका नहीं है। और हमने कहा था कि ये सिर्फ है ये अनऑर्डर्ड तो नहीं ना हुआ, मतलब एक ऑर्डर तो दे रहे हैं ना। मैम अनऑर्डर्ड मीन यही है कि हम सेम नहीं है हमारे पास, कि एक ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं ना आ रहे जिस तरह हमने दिए हैं इन्हें वैल्यूज को, वैसे नहीं आ रहे। ओके सर। आई थिंक अनऑर्डर्ड साबित करने के लिए ना आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप जिस तरह किसी लिस्ट में लिखते थे ना सेट, और आगे बड़ी ब्रैकेट लगा के जीरो लिखते थे कि मुझे सेट का मुझे लिस्ट का पहला एलिमेंट दे दो। एग्जैक्टली। आप सेट के साथ ये करेंगे तो पाइथन आपको एरर दे देगा, बोलेगा नहीं नहीं सेट जो है वो ऑर्डर्ड नहीं होता, मुझे नहीं पता जीरो एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है। सो इससे साबित होगा कि जी सेट के साथ आप ये काम नहीं कर सकते, और इसमें कोई इंडेक्स बेस्ड ऑर्डर नहीं होता कि पहली एलिमेंट क्या पड़ा हुआ है दूसरा क्या पड़ा हुआ है। चलिए अभी हम आप जी अभी यस, आपको सेट वन पे आपको एरर आ जाएगा, सेट वन जीरो सेट वन टू थ्री इंडेक्स पे कुछ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको एरर आ जाएगा। चलिए हम सेट वन पे जीरो इंडेक्स पे हम वैल्यू फैच करते हैं कि क्या है। सेट वन, हाँ ये वो सॉरी वन आपने नहीं लिखा। यस, ये हमारा इनवैलिड। अच्छा ये आ गया, वन, चलिए हाँ यस। वो वन लिखना है उसको। यस, सेट वन, सेट वन। सॉरी सर। ओके। हाँ जी, ये देखें, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सो हम टेक्निक नाम इसका है सब्सक्रिप्टेबल। इसका मतलब ये होता है कि जी अब आप मुझे ऑर्डर्ड बेस्ड इंडेक्स से कुछ ढूंढ नहीं सकते, ओके सर। जो कि ओके आप लिस्ट क्लियर। में कर सकते थे। जी जी सर। ओके, ये क्लियर है मैम, ये कि किस तरह अनऑर्डर्ड है कि हम यस इंडेक्स पे सर। वैल्यू नहीं दे सकते। ओके। अच्छा, और नेक्स्ट हमने कहा था कि डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं करती है, तो हम इसमें डुप्लीकेट करके भी देख लेते हैं वैल्यू। 5 रिपीट कर लिया, तो हमारे पास ये देखें उसने डुप्लीकेट वैल्यू को डिस्कार्ड कर दी, फिनिश कर दिया। हमारे पास सिर्फ एक ही दफ़ा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट नहीं। तो इसलिए डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं करता है। ओके, एरर थ्रो नहीं करेगा लेकिन डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। और डुप्लीकेट भी हो गया। और लेंथ, लेंथ लेंथ भी हमारे पास जिस तरह हम लिस्ट में यूज़ करते हैं लेंथ फाइंड करने के लिए, उसमें इसमें भी हमारे पास सेम फंक्शन है लेंथ का, लेंथ ऑफ सेट वन। तो अभी हमारे पास क्या रिटर्न होगा, फिर बताएगा। 4 रिटर्न होगा। 4 ही होगा क्योंकि रिपीटेड वाले को वो काउंट ही नहीं करेगा। डुप्लीकेट हम नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए मैं रिमूव भी करता हूँ यहाँ से, हमारे पास 4 रिटर्न करेगा। ओके, सेट की लेंथ फाइंड करेंगे। और इसके अलावा सेट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए अब हम एलिमेंट ऐसे तो एक्सेस नहीं कर सकते कि इंडेक्स वो अनइंडेक्स्ड हैं। तो हम अब इसे फैच करना हो एलिमेंट्स को, तो हम एक लूप रन कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई बताएगा इसे लूप कैसे रन करेंगे। अभी हमने पढ़नी है लूप्स, लेकिन जस्ट इन केस अगर किसी को आइडिया है। फॉर आई इन सेट वन। Okay, उसके बाद फिर हम प्रिंट तो हम प्रिंट करा देंगे आई। एग्जैक्टली मैंने। तो ये क्या करेगा, हमारे पास सिंगल सिंगल वैल्यू रिटर्न कर प्रिंट करवा देगा। अच्छा, आप देखें कि हमारे पास वैल्यूज अब भी डिफरेंट ऑर्डर में प्रिंट हुई हैं, पहले 1 2 फिर 4 और 5, तो इसी ऑर्डर में प्रिंट नहीं हुई। तो हम ऐसे लिस्ट के अगर एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो हम लूप रन करके कर सकते हैं। और अच्छा, हमारे पास लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते, तो अगर हम यहाँ पे
बुलियन वैल्यू साथ ऐड करें, तो कोई बताएगा कौन सी वैल्यूज हैं जिन्हें हम बुलियन में, जिस तरह की सेट है हमारे पास ये। अब यहाँ पे एक हमारे पास वैल्यू वन भी है, और अगर मैं यहाँ पे ट्रू भी ऐड करूँ, तो हम वन और ट्रू को क्या है, एज अ सेम वैल्यू नहीं कंसिडर होती बुलियंस में। तो वन का मतलब भी ट्रू होता है, और ट्रू वर्ड वैसे ही। तो अगर हम इसमें प्रिंट करें तब हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ये दोनों प्रिंट होगा, वन और ट्रू। ये एक होना चाहिए वैसे। इस वन वन हो गया जी। जी, एक वैल्यू प्रिंट होगी हमारे पास, क्योंकि बूलियन में वन का मतलब भी ट्रू होता है, और ट्रू का मीनिंग तो है ट्रू, तो इसलिए वो एक वैल्यू को प्रिंट करेगा। इस तरह अगर हम जीरो और फाल्स को भी प्रिंट करें, तो वो उनमें से भी एक वैल्यू को प्रिंट करेगा यहाँ पे। ये देखिए, तो इसलिए हमारे पास ये भी डुप्लीकेट्स हैं, तो वो उन्हें नहीं ले रहा, इन दोनों वैल्यूज को। ओके। अब नेक्स्ट है मेथड आए थे हमारे पास एलिमेंट ऐड करने की। तो लिस्ट सेट में हम एलिमेंट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो न्यू वैल्यू डिफाइन करते हैं, फिर हम फ्रूट्स नेम डिफाइन करते हैं, और एक सेट ऑफ फ्रूट्स आ गया हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, ऐड का मेथड यूज कर सकते हैं। और ऑरेंज मतलब हम नेक्स्ट फ्रूट दे रहे हैं, तो कोई बताएगा ऑरेंज कहाँ पे आएगा हमारे पास। लास्ट। लास्ट। लास्ट पे आएगा। और कोई। सर ऑर्डर में तो लास्ट ही बन रहा है। सर ऑरेंज कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं आना चाहिए। ऑरेंज कौन सी करली ब्रैकेट्स। अच्छा नहीं मैम, मेथड जब हम यूज करते हैं ना कोई भी, तो उसके साथ हम राउंड ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे। जितना डॉट ऐड मेथड है, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे अब ऐड करें, तो अब जिस तरह कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं लास्ट पे आएगा हमारे पास, तो हम देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। ओके, ये अभी हमारे पास लास्ट पे आया है। और अगर मैं वैसे ही वर्ड यूज कर लेते हैं कोई, शासी भी, ये हमारे पास ट्रिपल ए की वैल्यू, अगर हम इसे इस तरह ऐड करें, तो फर्स्ट तब भी अच्छा ये सरदील आप हैं। जी जी। अच्छा सर, ये हमारे पास अनऑर्डर्ड मतलब अभी भी होगा, तो ये लास्ट की बजाय कहीं और भी आ सकता है ना, कि अब इस तरह ए कहीं और आ जाए इंडेक्स जी जी वैल्यू में। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि बेसिकली अनऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि सेट आपको गारंटी नहीं देता कि आपने जिस ऑर्डर में ऐड किया था मैं उसी ऑर्डर में आपको रिटर्न करूंगा। इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन इसका चांस है कि वो उसी ऑर्डर में आपको रिटर्न कर दे जिसमें आपको मिलना है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए सेट को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऑर्डर्ड में डेटा चाहिए हो तो आप लिस्ट यूज़ करें, लेकिन इसका लाजमी मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही ऑर्डर आपको ख़राब करके देगा। कभी वो आपको ऑर्डर सही भी दे देगा, कभी वो डिफरेंट भी दे देगा। बस वो ये कहता है मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। ओके सर, तो मतलब अभी हमारे पास ऑर्डर्ड में आ रहा है, तो ये बाय चांस है कि हमारे पास ऑर्डर्ड में रिटर्न कर रहा है वो। और चूंकि वो आपको गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए वो आपको इसको इंडेक्स भी नहीं करने देता। ओके आप सर। जी जी। ठीक है। तो ये क्लियर है सबको कि अभी हमारे पास ऐसे ऑर्डर्ड में आ रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम हम इसे रन करें तो हमारे पास यही ऑर्डर रिटर्न हो। ठीक है। सर सिर्फ ये है ना कि जो चीज़ हम लोग ऐड कर रहे हैं वो लास्ट पे जा रही है, बाकी जो ऑलरेडी प्रेजेंट सेट है वो आगे पीछे प्रिंट हो सकता है ना, ऐसे बनाना आ गया स्टार्ट। नहीं नहीं मैं ये भी है, और ये हमारे पास ये एलिमेंट भी आ सकता है स्टार्ट में, इसकी कोई नहीं है। अभी हम यहाँ पे नंबर्स में कर लेते हैं, आई थिंक नंबर्स में शायद क्लियर हो जाए कि अब 1 2 3 4, और यहाँ पे हम जो ऐड कर रहे हैं नंबर को हम जीरो ऐड करते हैं, आई थिंक वो हमारे पास स्टार्ट में आएगा। तो ये देखें, जो नंबर जीरो है हमारे पास क्या आ रहा है, स्टार्ट में आ रहा है, लेकिन हम उसे ऐड कर रहे हैं, तो ये लास्ट पे नहीं आ रहा, स्टार्ट में आ रहा है। ये हमारे पास ऑर्डर नहीं होगा, ये लास्ट पे है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे वो गारंटी ब्रेक होगी ना, तो ये वो कह रहा है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि जी। आपको जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया उसी ऑर्डर में आपको रिटर्न करूंगा मैं। अब हम 5 कर रहे हैं, तो वो लास्ट पे ही आ रहा है। तो ये हमारे पास क्लियर है मैम यहाँ पे। यस सर। सेट में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स नहीं यूज कर सकते। डिफरेंट भी कर सकते हैं मैम, यहाँ पे आप ऐड कर लें कोई और, कि हम यहाँ पे
फ्रूट नेम ऐड कर लिया। चलें, अब हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। अब हम ऐड 5 भी कर रहे हैं। ये देखें, ये लें, अब भी 5 लास्ट पे आ रहा है। सर। और ठीक है, 0 करेंगे तो फिर ये फ्रूट ये फर्स्ट पे चला जाएगा। बाकी मतलब कि हम अनऑर्डर्ड ही रहेगा डाटा। ये देखिए, इंडेक्स नहीं होगा। ओके, क्लियर। अच्छा, और उसके अलावा हमारे पास एक मेथड है अपडेट। एक और चीज है जो कि स्टूडेंट शायद कंफ्यूज कर रहे हो, अनऑर्डर्ड और अनसॉर्टेड में फर्क होता है, राइट? हम अनऑर्डर्ड की बात कर रहे हैं। सॉर्टेड शायद ये हो सकता है, ये कैसे सॉर्टिंग कर रहा है, किस एलिमेंट को पहले लेके आ रहा है, किसको बाद में लेके आ रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या पता ये इंटरनली कोई सॉर्टिंग कर रहा हो इसके ऊपर। लेकिन हम कह रहे हैं ऑर्डर्ड नहीं है। अनऑर्डर्ड एक डिफरेंट बात है जो हम कर रहे हैं, और अनसॉर्टेड एक डिफरेंट चीज होती है। तो आप इन दोनों को आपस में कंफ्यूज ना कीजिएगा। जी सर, अभी तो नंबर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, या ये अल्फ़ाबेटिकली मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास रिटर्न सॉर्टेड फॉर्म में ही हो रहा है। अभी हम यहाँ पे से ट्राई भी कर लेते हैं। जी, हो सकता है वो सॉर्टिंग कर रहा हो इंटरनली, वो कोई ना कोई सॉर्टिंग शायद करता होगा, लेकिन ऑर्डर ऑर्डर नहीं है हमारे लिए। जो इस वक्त इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कशन है हमारे लर्निंग का कॉन्सेप्ट, वो ये है कि अनऑर्डर्ड है ये। ऑर्डर वो ऑर्डर का लिहाज नहीं कर रहा जिस ऑर्डर से हम डाल रहे हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे दिए हुए ऑर्डर का लिहाज करेगा। एग्जैक्टली सर। ओके जी, ये देखें हमारे पास ये सॉर्टेड ही देगा। हाँ। ओके। सर जब नंबर्स ऐड करते हैं तो तब तो ये एक ऑर्डर में कर देगा, लेकिन जब हम लोग बीच में स्ट्रिंग भी ऐड करते हैं तो फिर समझ नहीं आती कि किस ऑर्डर में वो, फिर जी, क्योंकि इसी अल्फाबेट्स भी आप ऐड इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप ऑर्डर और सॉर्टिंग में फर्क करें। अभी जो आपने बोला ना कि जब नंबर्स ऐड करते हैं, तो आपको ये कहना चाहिए था जब नंबर्स ऐड करते हैं तो वो सॉर्टिंग कर देगा। इस एग्जैक्टली। इस हाँ इससे सही। इससे कोई डाउट नहीं करा कि वो सॉर्टिंग कर देगा। हमारा ये सवाल है कि वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा। ऑर्डर खराब कर दिया उसने फिर भी। तो ये क्लियर है अब सबको यहाँ पे। ओके। अच्छा, एक मेथड और डिस्कस करते हैं और बाकी हम इसे ओवरव्यू करते हैं। अब हमारे पास एक है अपडेट का मेथड। अपडेट हमारे पास वैल्यूज होती हैं। तो एक सेकंड। अच्छा, हमारे पास अब ये नंबर से एक सेट है, और ये अब हम यहाँ पे ये हमारे पास एक सेट और है, नाम्स 2, 3, 15, 7। तो अब हम अगर इसे यहाँ पे अपडेट करें, नाम्स डॉट अपडेट नाम्स 2, तो कोई बताएगा ये कि हमारे पास क्या रिटर्न होगा। अच्छा, प्रिंट सर एक नाम। ही सेट बन के आ जाएगा सॉर्टेड फॉर्म में। एग्जैक्टली एक ही सेट बन के आएगा। और एक सेकंड में एक और एग्जांपल यूज करता हूँ ऐड को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी जो ये कॉन्सेप्ट अभी हम रिवाइज करने लगे हैं ना। अच्छा, अब हमारे पास ये दो लिस्ट हैं, एक फ्रूट्स की और एक यहाँ पे मैं दोबारा नम्स की एक लिस्ट है हमारे पास, सॉरी सेट है। तो अब अगर यहाँ पे हम इसको ऐड मेथड से यूज करें ना, कि हम यहाँ पे करें फ्रूट्स डॉट ऐड, और इसके अंदर हम नम्स को ऐड करेंगे, तो कोई तो इसको हम अगर ऐसे प्रिंट करें फ्रूट्स, तो कोई बताएगा हमारे पास क्या एक प्रिंट होगा यहाँ पे। मतलब हमारे पास दो लिस्ट दो सेट हैं, और उन्हें हम ऐड मेथड से दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंट अब मैं फ्रूट्स करवा रहा हूँ, तो कोई बताएगा हमारे पास क्या प्रिंट होगा कि हमने ऐड कर दिया फ्रूट्स के अंदर नाम्स को। फ्रूट्स आएंगे। नहीं, तो यहाँ पे हमने ऐड मेथड भी अप्लाई किया है, तो हमारे पास फिर ये अपडेट नम्स हो ऐड गया आएगा करेंगे। कि सिर्फ फ्रूट्स ही आएंगे। आई थिंक फ्रूट्स आएंगे सर जी, फिर नम्स को ऐड कर रहे हैं ना। अच्छा, अब हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, अनशेयरेबल अनहैश, तो हम ये ऐसे ऐड नहीं कर सकते अभी। ऐड में सिंगल वैल्यू लेता है वो। हाँ जी, तो अब नहीं, अब हम देखें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते यही वैल्यू, अब हम इसे किसी और वेरिएबल में स्टोर करके करें। आप मुझे बताएं कि अब हम यहाँ पे वेरिएबल में इसे रिटर्न करते हैं, तो अब हमारे पास ये प्रिंट होगा कि नहीं, दोनों अपडेट हो गए होंगे कि नहीं। अब ये हमारे अब इसे रन करते हैं, एक सेकेंड। वेरिएबल डॉट
हम्म, छह फ्रूट्स का ऐड का मेथड हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल रिटर्न करेगी, एक वैल्यू के लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये हमारे पास ऐड की वैल्यू सिर्फ एक वेरिएबल को ऐड करने के लिए है, ऐसे ही है? एक आ, हाँ, ये मैं एक भी ही अभी ऐड कर। मैं ये जी जी। डॉक्यूमेंटेशन ही देख रहा हूँ। आपको अगर ये करना था ना कि एक सेट के अंदर दूसरे सेट को ऐड करना था, तो हम उसके आप लिए आप अपडेट का फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपने एक सेट में दूसरे सेट के एलिमेंट्स को ऐड करना है तो आप फ्रूट्स डॉट अपडेट लिखेंगे। फ्रूट्स डॉट अपडेट जब आप नम्स लिखेंगे ना, तो वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। उसको कर देगा। लेकिन ऐड का फंक्शन जो है वो ये काम नहीं करेगा। ऐड ऐड को नहीं मानता कि आप एक सेट को दूसरे सेट को ऐड की मदद से ऐड कर सकें। तो ऐड हम सिर्फ सिंगल के लिए यूज करेंगे। ऐड आप सिंगल वैल्यू के लिए यूज करेंगे। हाँ, ऐड के अंदर आप सिंगल सिंगल वैल्यू डाल के ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पूरे के पूरे सेट को उसके साथ अपडेट करवाना है तो फिर आपको आई थिंक अपडेट यूज करना पड़ेगा। फिर थर्ड में ऊपर आना चाहिए। और सर चलिए वो एक सेकंड, मेरा ख्याल है वो डिस्कस नहीं होना टॉपिक। तो यहाँ पे अगर हम अब प्रिंट फ्रूट करें, तो अब हमारे पास ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐड का मेथड हमारे पास क्या करेगा कि सिंगल सिंगल ऐड करेगा, लेकिन अगर हमने दो सेट को ऐड करना है तो हम अपडेट का मेथड यूज करेंगे। ओके, क्लियर है सबको? और आप देख रहे हैं कि उसने नम्स के अंदर जब देखा कि 1 और 3 तो पहले से पड़े हुए हैं, तो उसने 1 और 3 को दोबारा से ऐड नहीं किया, क्योंकि सेट ने अपना यूनिक तो रखना था ना अपने आप को। तो उसने सिर्फ जो नए एलिमेंट्स थे नम वाले सेट में, जो फ्रूट वाले में नहीं पड़े हुए थे, सिर्फ उनको ऐड किया। उसने एग्जैक्ट। सिर्फ 6 और 7 को ऐड किया। यस। ओके। तो यहाँ तक क्लियर है सब? आज हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं, और अगर किसी को पीछे से मतलब अभी हमने सेट और टपल पढ़े हैं, कोई टॉपिक का नहीं पता चला या क्लियर नहीं तो पूछ सकता है। जी सर, ये काइंडली स्लाइड शेयर कर देंगे। जी सर, ये शेयर कर देते हैं अभी। ये मैं अभी पिन कर दूंगा चैनल में। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके, ये क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं। अच्छा, आगे हमारे पास है रिमूव करने के लिए कि सेट में से वैल्यूज रिमूव करनी है। तो यहाँ से हम कर सर लेते हैं। ये चैट में मैंने ऐड किया यानी मैं ऐड करना चाह रही हूँ लेकिन वो नन आ रहा है, तो समझ नहीं आ रही कि नन क्यों आ रहा है। सी इज इक्वल टू सेट वन डॉट ऐड। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने सेट वन के अंदर एक वैल्यू को ऐड किया ना, तो अब वो सेट वन को उसने चेंज कर दिया है। आपको सेट वन को प्रिंट कराना चाहिए था। आप ये कर रही हैं कि ऐड के नतीजे में जो आउटकम आएगी उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रही हैं। ऐड के नतीजे में आउटकम कुछ भी नहीं आती, वो नन ही होती है। तो आप यहाँ पे प्रिंट सेट वन लिखेंगे ना, तो तब आपके पास वो सेट वन चेंज होके ऐड 8 के साथ ऐड होके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है सर। जी ये। किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाएंगे, आप सिंपली सेट वन डॉट ऐड करना। सर सेट इन प्लेस कर रहा होता है चेंजेस, तो इसलिए हमारे पास ये मेथड ना अप्लाई होता है। हाँ जी बिल्कुल, जो ये इन प्लेस चेंज कर रहा है इसलिए ये रिटर्न आपको कुछ नहीं करता, ये उसी सेट को चेंज कर देता है। ओके सर। तो अगर हम ऐसे किसी वेरिएबल में सेट को स्टोर करवाएंगे ना चेंज करके, तो वो हमारे पास नॉन ही रिटर्न करेगा। ये देखिए, क्योंकि ये इन प्लेस ही चेंज कर रहा होता है, उसी सेट में ही चेंजेस कर रहा होता है, तो हम सेट वन प्रिंट कराएंगे तब हमारे पास जो चेंज किया है वो विजिबल होगा। हाँ, यानी सी का वेरिएबल आपने बनाया, लेकिन उस वेरिएबल को बनाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसमें नन ही जाना था, क्योंकि सेट वन डॉट ऐड हमेशा नन रिटर्न करता है। जी। ओके सर। ठीक है चलिए। सर, समझ आया। ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास मेथड है रिमूव और डिस्कार्ड का, उसे डिस्कस कर लेते हैं और फिर आज क्लास कंटिन्यू। तो अब अगर हमने सेट में से एलिमेंट रिमूव करना है, अब वन को हम रिमूव कर देते हैं प्रिंट नाम से। तो हमारे पास क्या करेगा कि सिंपली हमें पता है नेम से भी कि हमारे पास जो वन है उसे रिमूव कर देगा। और अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट पास करें जो हमारे पास लिस्ट में है ही नहीं है, तो अब क्या होगा?
तो अभी हमारे पास क्या कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है कि हमारे पास सेट में है ही नहीं है। और एक सेम मेथड एक हमारे पास है डिस्कार्ड का, डिस्कार्ड वन। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कार्ड कर रहे हैं वैल्यू, तो तब हमारे पास क्या है, तब भी वैल्यू वन जो है हमारे पास वो फिनिश कर देगा ऐसे ही। लेकिन अगर हम डिस्कार्ड मेथड यूज करते हुए कोई ऐसी वैल्यू पास करें जो हमारे पास सेट में नहीं है, तब ये एरर थ्रो नहीं करेगा। ये देखें, सिंपल सेट को प्रिंट कुछ भी नहीं किया। बस ये डिफरेंस ये है कि रिमूव में अगर हम कोई ऐसी वैल्यू पास कर दें जो हमारे पास सेट में नहीं है, तो वो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। लेकिन हम डिस्कार्ड अगर मेथड यूज कर रहे हैं तो एरर थ्रो नहीं करेगा। अगर वो वैल्यू हुई हुई जो हम डिलीट कर रहे हैं उसे सिंपली डिस्कार्ड कर देगा, रिमूव कर देगा, और ओवरवाइज कुछ भी नहीं होगा चेंज। ओके। जी ओके एवरीवन, हमारा टाइम फिनिश हो गया। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर अदील, और थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।